नमस्ते स्कॉर्पियो, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 25 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहां हम आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी, आपके चैलेंज और आउटलुक के लिए कार्ड्स निकालेंगे। साथ ही आपके चैलेंज को फेस करने के लिए एक मंत्र और एक एक्शन का कार्ड। तो स्कॉर्पियो, इस फोर्टनाइट आपकी लाइफ में, आपके हालात में किसी तरह की इम्प्रूवमेंट आ सकती है, किसी तरह की मूवमेंट है, कुछ नया है और आपको थोड़ी बहुत सोशल रिकग्निशन या सपोर्ट भी मिल सकता है। शुरू करते हैं आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहां कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। साथ ही आप ध्यान दें कि आपके जो तीनों कार्ड्स हैं, उनके जो पैर हैं, जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ है या वो फ्रेम से आगे आ रहे हैं। तो किसी तरह की शुरुआत, किसी तरह का चेंज इंडिकेटेड है। और 8 ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं कि ये जो जिराफ है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन थी, कोई ऐसा रिश्ता था जहाँ आपने काफ़ी टाइम लगाया है, आपने काफ़ी कोशिश भी की है, पर या तो चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं या अब आप उस पोजीशन, उस रिलेशनशिप को आउटग्रो कर गए हैं। और आपके अभी तक के एक्सपीरियंस ने आपके लिए एक नया अवसर, एक नई अपॉर्चुनिटी खोल दी है, जिसके बारे में आप जानते हैं और आप उसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पुराने दोस्त हैं, आपकी जो पुरानी जॉब है, वो अच्छे लोग नहीं हैं। आप अभी भी उनमें से कई लोगों के साथ कनेक्टेड हैं या इमोशनली अटैच्ड हैं। बट आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए शायद से किसी नई कंपनी में, नए शहर में या अलग लेवल के कमिटमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जो भी ये नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है या अब आप अपनी पोटेंशियल को रिकग्नाइज़ करने लगे हैं, तो उसकी तरफ कदम ज़रूर उठाइएगा, वरना कहीं ये पॉसिबिलिटी, ये अपॉर्चुनिटी गायब ना हो जाए और फिर आप यहीं पे इसी पोज़ीशन में बैठ के यही सोचते रहें कि व्हाट इफ़, या फिर काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती। क्योंकि आपके चैलेंज की पोज़ीशन में आया है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास डेफ़िनेटली कुछ स्किल सेट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस है या आप में कुछ खूबियाँ हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एंड आपके अंदर भी वो डिज़ायर है कि आप बाहर जाएँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ट्रैवल करें, अपना कुछ बनाएँ या ज़्यादा बड़ा ड्रीम करें। और आप भी जानते हैं कि अगर आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को खोलना चाहते हैं, तो आपको किस दिशा में जाना चाहिए। मगर आपकी चैलेंज की पोज़ीशन में एक कार्ड कहता है कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ बड़ा या बेहतर करना चाहते हैं, तो वो पहला कदम लेने में आप थोड़ा-सा डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं कि क्या मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, यहीं रुक जाता हूँ, यहाँ पे भी ज़िंदगी ठीक-ठाक ही चल रही है। मगर ये जो आगे बढ़ने की एनर्जी है, अपने पोटेंशियल को अचीव करने की एनर्जी है, ये पुराने तरीकों को या फिर आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन के साथ ठीक नहीं बैठ रही है। इसीलिए अपने सीवी को स्प्रूस अप करना, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, एक नई जगह पे अपार्टमेंट ढूँढना, एक अलग फ्रेंड सर्कल बनाना, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पर एक्शन लेते टाइम थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। तो आपके चैलेंज में मंत्रा का कार्ड आया है, प्रेरी स्मोक का, जो कि कहता है लिबरेट, और आपसे एक सवाल पूछता है कि वो क्या चीज़ है या वो क्या अचीवमेंट्स हैं जिनसे मैं फ्री फ़ील करता हूँ? वो क्या साइन्स हैं कि जिससे मुझे पता चले कि जो मेरा भी सूरज है या जो मेरा स्टार है वो शाइन कर रहा है और मेरी ये पोटेंशियल है और मैं उस पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये जो लिबरेट का कार्ड है, कहता है कि आप अपने आप को फ्री करें। एक तरह से अपने आप को, अपनी पोटेंशियल्स या फीलिंग्स को भी अनलॉक करें। अगर कोई बैरियर्स हैं, मोस्ट लाइकली मेंटल हैं, तो सोचें कि क्या आगे जाने से, मूवमेंट से ये जो कनेक्शन है या फिर ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम थोड़ी ना हो जाएगी। साथ ही अगर आपको अपने इस नए कुछ अलग प्रोजेक्ट के लिए या नए रास्ते के लिए आवाज़ उठानी पड़े, थोड़ा असर्टिव बनना पड़े, तो वो भी बने। और आपका फ़ोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि पहले चीज़ें ऐसे थी या मैंने ये शिफ्ट कर दिया तो मैं इन-इन चीज़ों को खो दूँगा।
आपका फ़ोकस होना चाहिए कि जो मूवमेंट है, आप जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जो नए दोस्त बनेंगे, जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी या आप एक रिलेशनशिप के लिए फिर से ओपन हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से आपको क्या-क्या अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। आपके एक्शन में कार्ड आया है वाइल्ड बर्गामोट का, जो कि डिलाइट कहता है और आपसे पूछता है कि वो क्या चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल लुभाती है, आपको अट्रैक्ट करती है। और आपका एक्शन का कार्ड भी फीलिंग्स और इमोशन से ही जुड़ा हुआ है। ये कार्ड पूछता है कि अगर कोई आइडिया है जिस पे आप रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तो आपको वो 1-2 मोमेंट ऑफ जॉय मिलते हैं, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। तो क्या इसी फील्ड में या इसी रिलेशनशिप में आप आगे जाने को तैयार हैं? थोड़ा अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाने के लिए तैयार हैं? और मान लीजिए आपको कोई एक्शन लेना है, कहीं पे कोई डिसीज़न देना है, तो वहाँ सोचिए कि अगर आप डिज़र्विंग हैं, जिन सपनों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? या किस पोज़ीशन में बैठ के आप उस सपने को ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं? वो कैसा कोर्स है, कैसी ट्रेनिंग है, कैसी इंटर्नशिप है, किस तरह की डेटिंग है या फिर डाइटरी हैबिट्स हैं, जिनसे आप अपनी सक्सेस को एक तरह से गारंटी कर सकते हैं या फिर अपने आप को किसी नेगेटिविटी से, स्टेलनेस से बचा सकते हैं। और जितना आप अपने टाइम को, अपनी खुशी को एक प्रायोरिटी बनाएँगे, उतने ही आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपकी आउटलुक में कार्ड आया है द स्टार। तो द स्टार का कार्ड एक पॉज़िटिव कार्ड है, कहता है कि अब एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आपने जो मेहनत की है, जो एफ़र्ट डाला है, उसके थोड़े से रिवॉर्ड्स आपको मिलने लग जाएँगे। एक तरह से समय बदलने की, हालात बदलने का कार्ड है, लकी कार्ड है। और कहता है कि अब आपकी इस नई पोज़ीशन में आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए बहुत लोग होंगे, रिसोर्सेज़ होंगे। अब अपने सीनियर्स या कोलीग्स या फिर अपने दोस्तों से जिस तरह के रिस्पॉन्स की या रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे थे, आपको वो मिल सकता है। और अब आपको लाइफ़ में ग्रो करने का, शाइन करने का, अपनी खूबियों को बाहर लाने का मौका मिल रहा है।